हम लोग तीसरा समझ गए थे और चौथा क्वेश्चन हम समझाने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो आइए इसको हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। हल में हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए जो दिया है सबसे पहले लिख लीजिएगा, कि सेक थीटा बराबर दिया 13/12, तो है तो कॉट थीटा का मान निकाले, ठीक है। ये भी 2017 में पूछा है सेकेंड पाली में, ठीक है। तो पहले लिख लीजिए सेक थीटा बराबर 13/12, ठीक है। अब सेक थीटा अनुपात में क्या होता है तो आपको मालूम है कि ये होता है h/b होता है। क्या होता है? h/b होता है, यानी कि h की वैल्यू दे रखा है और b की वैल्यू भी दे रखा है, ठीक है। और आपको p की वैल्यू नहीं दिया है तो आप p की वैल्यू निकाल लीजिए। कैसे? तो आपको मालूम है कि पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से निकालिएगा तो आपको मालूम है कि h, यानी लिख लीजिएगा, चूंकि p बराबर होता है फॉर्मूला h² माइनस b²। तो h की वैल्यू कितना है? तो h की वैल्यू 13 है, तो 13 h² यानी कि 13 के स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 12, यानी कि b की वैल्यू दिया है 12, ठीक। तो 13 के स्क्वायर है तो यहाँ पे कैसे लिखेगा, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा, ठीक है। माइनस 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो कितना आ जाएगा 25। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है बुआ? 5 होता है, ठीक है, 5 होता है। तो आपको p की वैल्यू भी निकल गया, ठीक है। आपसे कथी की वैल्यू पूछा है वो देख लीजिए। आपसे पूछा है कॉट a की वैल्यू बताना है, कॉट a की वैल्यू बताना है, तो कॉट a की वैल्यू बताना है तो लिख लीजिएगा कॉट थीटा की वैल्यू बताना है, तो कॉट थीटा बराबर आप लिख लीजिएगा कथी होता है b/p होता है, b/p, यानी कि b की वैल्यू कितना है वो देख लीजिए। b की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है, तो b यानी कि 12, और p की वैल्यू कितना निकाले हम लोग? 5 दिए, तो 5 हो गया। तो आप लोग स्क्रीनशॉट मार के अपने बुक अति में रख लीजिएगा, मोबाइल में या कॉपी में उतार के रख लीजिएगा। और ये वीडियो समझ में आ रहा होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपसे चाहूँगा कि शेयर कीजिए सभी अपने दोस्तों पर, ठीक है। चलिए आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं।